समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी विचारक ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। प्रयागराज के विकास बजट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रयागराज के लिए इतना बड़ा बजट पेश किया, लेकिन आज भी लोग बाढ़ और अन्य समस्याओं से परेशान हैं। बाढ़ की स्थिति को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि जब जब बारिश आती है लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दिखावा करती है। प्रदेश में माफियाओं को लेकर भी अखिलेश यादव ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है यह सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी पाठशाला जाने की जरूरत है ताकि उन्हें सही जानकारी और शिक्षा मिल सके। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज ज़मीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ तालाब था, जहाँ जहाँ वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूँगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेज़ों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज़ रहे, अंग्रेज़ ने, और उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स ना पहुँचा दे, प्रिंसिपल ना पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी ज़रूरत है पाठशाला जाने के लिए। उनको भी ज़रूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। पाठशाला में, उन्हीं के ज़िले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल वो इन मन से विदेशी हैं। ये तो दावा इन्वेस्टमेंट का करते थे, दावा तो इस बात का करते थे कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट आएगा। कोई देश ऐसा नहीं छूटा जहाँ पर भारत का सम्मान ना हुआ हो। लेकिन भारत देश को क्या मिला? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है? आज हमारी नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। इसलिए ये तमाम सवाल खड़े हैं। अगर कोई रास्ता दिखा सकता है किसान को बेरोजगारी कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, तो वही समाजवादी सिद्धांत जिसके लिए छोटे लोहिया जनेश्वर में जी जीवन भर संघर्ष करते रहे। सर, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क पहुँचे, जहां उन्होंने ज्ञानेश्वर के छोटे लोहिया को माला अर्पण करी। उसके बाद आपको बताते चले, सरकार पे कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आए। कहा कि इतना बजट बाढ़ को लेके गया था, लेकिन तब भी लोग परेशान हो रहे हैं। पाठशाला को लेकर कहा कि स्कूल बंद किए जा रहे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए हैं, उसको लेकर भी कहा। लेकिन आपको बताते चले, लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नज़र आ रही है। और वहीं आपको बताते चले, पाठशाला से लेके बलिया को लेके कई ऐसी बातों को कहा है। लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर होती नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24x7 लाइव टीवी।